हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करेंगे जमूरा फैमिली के बारे में। हाँ जी हाँ, माता जी सॉरी हमारी जो अप्सरा ताई हैं, इनका ब्लॉग आ चुका है। और क्योंकि इस बार रिएक्शन चैनल वालों को ज़्यादा टारगेट नहीं ये लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन उतने बन भी कहाँ रहे हैं यार, तो अब इन्होंने कॉमेंट वालों को आड़े हाथ बद्दुआ ये सब करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ छोटा वाला बेटा है, मतलब कपूत है जो उनका छोटा वाला, वो अलग रोना रो रहा है। और वहाँ से जो इनके बड़े वाले कपूत हैं, उनका अलग ही ड्रामा चल रहा है भाई। वो फिर से कुर्तियाँ सिलने लगे। अब समझ जाओ, किसी को उन्होंने मतलब जो कुत्ता होता है उसका फीमेल वर्जन किसी को बोला है। अब क्यों बोला है भाई, इन पर भी रिएक्शन नहीं बन रहे हैं, तो इनको आ रही है जोर से कंट्रोवर्सी, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वाले पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई पे सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। और वीडियो के एंड में मेरी जो एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये बोला था कि आप अपने कर्ली हेयर का रूटीन वगैरह बताना कि आप कैसे मैनेज करते हो, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि फिर बोर हो जाएगा काफी लोगों के लिए, तो वो मैं लास्ट में बता दूंगी, तो आप लोग बने रहना। और इससे लास्ट वाला जो मैंने इस फैमिली के ऊपर वीडियो बनाया है, माता जी के ऊपर बनाया है, अप्सरा ताई के ऊपर बनाया है, उसमें मैंने अपना स्किन केयर वाला बताया था। तो उसमें अगर आप लोग चाहो तो प्रोडक्ट्स टैग हैं, तो आप जाकर वहाँ से मेरे जो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो आप बाय कर सकते हो वहाँ पर। उसमें मैंने टैग प्रोडक्ट्स में सारे डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं ये कुर्ती वाला लिंक भी डाल दूंगी। ये कुर्ती जो है वो प्योर कॉटन फैब्रिक की है, मतलब वैसा वाला कॉटन ना कि जो पहले कड़क कड़क आता है और फिर आप उसको वॉश कर लो ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। गर्मियों के लिए मतलब बेस्ट प्रोडक्ट है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है, और कम से कम में आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिल रहा है। तो टैग वगैरह मैं सारे प्रोडक्ट कर दूंगी, जो मैं कर्ली हेयर्स के लिए भी यूज़ करूंगी, मतलब आपको बताऊंगी जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उनको भी मैं यहाँ टैग करने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैंने देखा छोटे वाले बेटे का वीडियो, जहां वो बता रहा था कि कितना उसे प्रॉब्लम हो रही है, बच्ची रात रात जागती है, सोने नहीं देती है, इनका जो असली संघर्ष है वो स्टार्ट हो चुका है, कितना ये लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो पत्नी है उसका सी सेक्शन हुआ है, और उसको ना कभी भी रात में उठना पड़ जाता है, बैठना पड़ जाता है, और वो अकेले ये सब मैनेज कर रहे हैं दोनों पति पत्नी, क्योंकि इनके कमरे में और कोई लेट नहीं रहा, बैठ नहीं रहा, मतलब सेम बेड पर। एक तो वो बेड अलग हो जाता है क्योंकि कई सारे हाइजीन के इश्यूज होते हैं, मतलब आपको जल्दी मतलब इन्फेक्शन का खतरा भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हुए अलग बेड कर दिया जाता है माँ बेटी का, और मतलब बच्चे का जो जच्चा बच्चा होता है। और फिर कोई लेटता है बैठता है ताकि मतलब वो हाथ लगा सके। महिलाओं को पता होता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पेन होता है, क्या होता है, तो वो कुछ भी इनके घर में फॉलो नहीं हो रहा है। इनके घर में फॉलो हो रहा है तो सिर्फ एक चीज़, वो है कंटेंट। भाई कहाँ से कंटेंट निकल सकता है निकाल लो, कहाँ कंट्रोवर्सी हो सकती है कर लो, जब तक व्यूज़ आ रहे हैं निकाल लो, और जैसे ही व्यूज़ कम होने लगे तो चलो चलो नई कंट्रोवर्सी ढूंढ लेते हैं। अब हम किसको टारगेट करें? रिएक्शन चैनल वाले तो अभी कुछ बोल नहीं रहे, चलो यार कमेंट सेक्शन वालों को टारगेट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ इनके घर में भी फिलहाल चल रहा है, तो वही अभी है। तो बच्चा यही संभाल रहे हैं दोनों पति पत्नी। रात में थोड़ी देर के लिए इन्होंने दिखाया था कि बच्ची को भेजा गया है दादाजी के पास, लेकिन दादी जी को वो पसंद नहीं आया। दादी जी अपना कंफर्ट चाह रही थी, तो दादी जी ने जल्दी जल्दी करा कि भेजो भाई, मुझे सोना है, आराम से मुझे पसर्रा मारना है। तो बच्ची ज़्यादा देर नहीं रही, और उसके बाद जो छोटा वाला राजकुमार है, उसने वीडियो में दिखाया कि कितने कितने बजे बेटी उठ रही है, कितने कितने बजे दिक्कत आ रही है, सो नहीं पा रहे हैं। ये जो है उबासी ले रहे थे, उबासी किंग की तरह आज अपने वीडियो में। और इन्होंने टॉन्ट जो मारा, मुझे ऐसा लगा ये क्या था, मतलब बड़े भैया को नाराज करोगे क्या? इन्होंने कहा कि मैं अपने वीडियो में कभी जमाई नहीं लेता हूँ, लेकिन आज मैं ले रहा हूँ क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। आप लोग कुछ बताना इसके लिए। ये लोग पैम्पर्स वगैरह वो सब भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इतने छोटे बच्चे में यूज़ किया जाता है या नहीं किया जाता है, बट काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि भाई रात में उसको पैम्पर्स या मतलब ऐसा कुछ पहनाओ, जो डाइपर्स होते हैं वो आप पहनाओ, जिससे कि बच्चा जल्दी जल्दी जगे नहीं, क्योंकि वो जग रहा है, क्योंकि बार बार वो सूसू पॉटी जो वो बच्चे करते हैं वो कर रहा है। और ये लोग जिस हिसाब से उसको बखान कर रहे थे मुंह बनाकर, ये भाई भाई कुछ तो छोड़ दिया करो, कुछ तो छोड़ दिया करो। कुछ चीज़ें नहीं दिखानी होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बोलनी होती है, बट कहाँ ये मानेंगे, ये तो वही करेंगे। मतलब इनको तो कंटेंट पता ही नहीं है ना, क्या परोसा जाता है और क्या नहीं। तो छोटे वाले राजकुमार ने अपना बहुत ज़्यादा रोना रोया है, बहुत परेशान है बेचारा। अब यहाँ से आ जाती है माता जी की बारी। माता जी टाइटल और थंबनेल पर पोक कर रही हैं उन ऑडियंस को जो इनको सलाह दे रही है। अब माता जी के वीडियो में कुछ भी नहीं होता है, तो माता जी को पता है, माता जी क्यों ही बोलती हूँ मैं, अप्सरा ताई को पता होता है कि मेरे वीडियो में कुछ नहीं है और इसमें व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है। तो भाई थंबनेल और टाइटल में कुछ ऐसा चिपका देती हूँ जिससे कि लोग आएंगे और गरिया के भी जाएंगे, या फिर सुनकर मतलब सुनाकर जाएंगे या सुनकर जाएंगे, खोलेंगे ज़रूर ये वीडियो। तो पहले तो ऑडियंस के नाम पर छापा गया कि मुझे मत बताओ, वो मेरी बहू है, कैसे उसे मैनेज करना है, कैसे उसे समझाना है, कैसे उसे रखना है, कैसे उसकी सेवा करनी है, वो मुझे पता है, मेरी बहू है, मैं अपनी बहू के लिए सब करूँगी, वो मेरी पोती है, ये वो फलाना ढिमाका सुनाकर चली गई। और फिर उसके बाद उनका एक और वीडियो आता है जो कि होता है बड़ी बहू के ऊपर। अब बड़ी बहू का कंटेंट बहुत बार बार इनको यूज़ करना पड़ता है, हालांकि बड़ी बहू और बेटा आजकल इनका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। मतलब एआई वाले थंबनेल ऐसे बनते थे, अभी बीच में मैं देख रही थी, वीडियो मैंने सच्ची नहीं देखे हैं, बट जो मैंने थंबनेल देखे हैं वो ऐसे बन रहे थे कि मतलब वो यहाँ अवेलेबल है, मतलब वो अपने ससुराल में आई हुई हैं बड़ी बहुरिया जी, ऐसे थंबनेल क्रिएट किए जा रहे थे कि भाई ये लोग वहाँ पहुँच गए, तो ऑब्वियसली लोग क्लिक करके देखेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बड़ा जो बेटा और बड़ी जो बहू है, उनके जो व्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं कम है, देखा जाए तो कम है, जिस हिसाब से इनके सब्सक्राइबर्स हैं उस हिसाब से तो व्यूज़ कम है। ऊपर से
जो इनकी दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो बिल्कुल इनके इक्वल व्यूज़ लेकर जा रहे हैं, जबकि उनके सब्सक्राइबर्स इनसे कम है। तो इनको थोड़ी बहुत तो तिलमिलाहट होती है। और आजकल ये नोटिस भी कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो रिएक्शन बन भी रहे हैं उसमें इनको कम इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब इनकी जो माता जी हैं उनको, या छोटे वाले बेटे हैं उनको, या फिर इनकी दीदी जी हैं इनको, मतलब दीदी जी तक को भाव देने लग गए रिएक्शन चैनल वाले। लेकिन बड़ा बेटा बहू से लोगों ने बिल्कुल ही बॉयकॉट इनको कर रखा है, या बिल्कुल इनको भाव नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ ये काफ़ी अच्छे से नोटिस कर रहे हैं, और इनको पता है कि जब रिएक्शन बनेंगे, हैशटैग यूज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होने लग जाएंगी, तो व्यूज़ थोड़े से मतलब बढ़ सकते हैं। तो ये इनको बहुत अच्छे से पता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रोने वाले थंबनेल कभी कैसे, मतलब AI वाले जो ये हैं वो बनाए जा रहे हैं और मतलब कर रहे हैं ऑडियंस को पोक कहीं ना कहीं। अब मैंने जो बताया था कि इन्होंने एक वीडियो छापा था, जो कि इन्होंने कहा था कॉमेंट के ऊपर है, जिसने इनको बोला है कि मतलब बहू के पास बड़ी बहू को मत ले जाना, वो पनौती है और ये है वो है, लोटा बहू को मत ले जाना। लोटा बहू अच्छा नाम है वैसे, तो लोटा बहू को वहां मत ले जाना। तो उस पर इन्होंने पूरा कंटेंट एक छाप दिया था, जिसपे अच्छे खासे इनको व्यूज मिल गए थे। अब वो क्या कर रहे हैं, बड़े वाले जो कपूत जी हैं वो रोने को कंटेंट बना रहे हैं, वो खुद रोकर एक वीडियो छाप रहे हैं। अब रो किसके लिए रहे हैं वो तो यही जाने, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इनके शॉर्ट क्लिप्स देखे हैं जो कि किसी और चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, मैंने इनके चैनल पर नहीं देखा है वीडियो, कहीं और जो ट्रिम कर करके लोग डाल देते हैं ना, जो रिएक्शन चैनल्स डाल देते हैं, वहां पर मैंने देखा है। वहां ये अपनी पत्नी की इतनी तारीफ कर रहे थे कि कभी कभी मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ वो सोचता हूँ। और वहां जो भौजाई हैं, लोटा भौजाई हैं, वो कुछ इमोशनल सी भी हो रही थी। तो वो चीज़ें मैंने नोटिस की है। तो भाई किसके लिए रो रहे थे, अपनी पत्नी के लिए, या फिर वो जो कमेंट, जो कि मुझे तो लगता है कि आपकी ही टीम में से किसी ने करा होगा ताकि आप उस पर वीडियो छाप सको, आपने करवाया होगा, तो उसके लिए आप ये आंसू बहा रहे थे, या फिर कुछ और ही माजरा है, कुछ और याद आ जा रहा है आपको, है ना, याद भी आ सकता है, कुछ भी है ना, पॉसिबिलिटीज तो हैं। तो वो रोते वोते इन्होंने वीडियो छापा, इस पर व्यूज आ गए। तो माता जी की बत्ती जल गई। माता जी को लगा यार मैं तो बड़ी बहू बेटा पर वीडियो छाप सकती हूँ। आ गई माता जी, प्रकट हो गई कि मेरी बहू को, आपको किसने हक दिया कि आप कमेंट करो, आप मेरी बहू बेटा के बारे में नहीं बोल सकते, आपको अधिकार कौन दिया? भाई आप दिए अधिकार, आप क्यों अपलोड करते हो? आपकी बहू को किसने अधिकार दिया था कि वो भरे सोशल मीडिया पर, भरेआम बोल रही थी मैं, सरेआम सोशल मीडिया पर किसी औरत को ये ब्लेम करे कि इसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं हुआ, मैं बच्चा इसकी वजह से प्लान नहीं कर पाई। और आप लोगों ने भी यही चीज बोली थी, फिर आप लोगों ने बोला कि वो अभी करना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने भतेरे यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दिए, हर बार आपके स्टेटमेंट चेंज हुए। और आज जब ये सब कुछ हो रहा है तो लोग सवाल भी ना करें कि आपने तो किसी और को ब्लेम किया था। अब तो आपको टाइम भी मिला, और यहाँ तक कि देखा जाए कि उसी टाइम पीरियड में छोटे वाले बेटे ने तो मतलब डिलीवर वगैरह भी हो चुका है उनका बच्चा, तो उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये क्यों नहीं कर रहे? ये दूसरे को अगर ब्लेम करेंगे तो इनसे सवाल भी ना किया जाए कि अब तो वो आपकी लाइफ से जा चुकी है, अब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, अब कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, उसे तो अभी बहुत कुछ करना है, उसे भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइन बनना है, पता नहीं क्या क्या बनना है। तो फिर रोना गाना क्यों, ये रोना गाना पीटना क्यों मचा जाता है? माता जी खुद ही आज अपने व्लॉग में बोलकर गई हैं कि मेरी बड़ी बहू को बुरा नहीं लगे इसलिए मैंने उसको बैठाल कर उसकी गोद भराई की थी। ये माता जी का स्टेटमेंट है आज के व्लॉग का, मतलब आज का या कल का जो भी व्लॉग है जो मैंने आज देखा है उस पर उनका खुद का स्टेटमेंट है ये, कि मैंने उसकी गोद भराई की ही इसलिए थी कि उसे बुरा फील नहीं हो, और अगर इसकी गोद भराई हो रही होती तो मैं छोटी वाली की करती अगर उसका नहीं होता तो, ताकि उसको बुरा ना लगे। फिर इनको वो करना पड़ता है यार, बैलेंस तो करना पड़ता है। लेकिन बेसिकली इनके मन से सच्ची बात निकल गई ना कि बड़ी वाली को बुरा फील हो रहा था या होता, इसलिए मैंने उसकी गोद भराई की कि भाई उसको नहीं दिखाना है यहाँ पर नीचा। ये कहीं ना कहीं माता जी के माइंड में था, उसके ज़ॉम्बीज़ को खुश करना और उसको और अपने बेटे को खुश करना। तो हमेशा जो पार्शियलिटी जो करती हैं ये जो अप्सरा ताई हैं वो सबको दिखती है इनके वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद हमेशा की तरह बद्दुआ पर बद्दुआ कि भगवान करे आप लोग के घर में भी ऐसा कुछ हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। अरे बस करो माता जी, जड़ी बूटियां बेचो अपनी, वो जड़ी बूटियां उठाओ और लोगों के घर में बेटे पैदा करवाओ। उससे आगे ज्यादा कुछ मत बोला करो, क्योंकि जितना आप बोलकर जाते हो वो आपके ही घर में होता है, आपके ही घर में ये सारी चीजें होती हैं। पहले अपना सब कुछ पटक दो सोशल मीडिया पर आकर, उससे पैसे कमा लो और फिर भाई किसी ना किसी को ब्लेम करो और हाथ धो निकल लो। कहीं ना कहीं इनको पता था व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो हमें जो है बहू वाला कंटेंट खींच कर लाना है, बड़ी बहू को प्रेस करना है, उसके ज़ॉम्बीज़ को खुश करना है, जिससे कि हमारे व्यूज बढ़ जाएं। इनको इस वाले वीडियो में भर भर कर कमेंट्स आ रहे हैं ऑडियंस के, जो ये बोल रही है ऑडियंस सारी की सारी कि अभी जो आपकी छोटी बहू जो जिस उससे गुजर रही है आप उस पर ध्यान दें, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसके संग कोई स्त्री सोए, रात में सासें सोती हैं, हमारी तो सास सो रही थी, हमारी बहन सो रही थी, नंद सो रही थी, ये सब बता रहे हैं, तो उस पर ध्यान दें, उस पर काम करें, वरना इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बहू के साथ। तो वो करें आप, ना कि आप ये फालतू का ज्ञान यहाँ पर बांटे आकर। तो ये सब ऑडियंस बोल रही है कि उसको ज्यादा प्रेज मत करो, उसके तलवे मत चाटो, आप तलवा चट्टी बनी हुई हो अपनी बड़ी वाली बहू की। ये सब लोग बोल रहे हैं इनको बहुत ज्यादा भर भर कर कमेंट सेक्शन में। तो दिन दूर नहीं है कि वो फिर से आ जाएंगी भड़कते हुए, उनको तो कंटेंट चाहिए होता है। 3 वीडियो दिन के जो छापते हैं उनको कोई ना कोई कंटेंट तो चाहिए होता है भाई। जिसने किन्नर के नाम पर 5 वीडियो और फिर कोई और भी आया था जो ये बता रही थी दान दक्षिणा की है, उसके नाम पर वीडियो जो छाप दे, जो बार बार वही क्लिप रिपीट मोड पर अपने वीडियो में दिखाते रहे, तो सोचिए कितना ज्यादा इनको डॉलर का, जो इनकी बेटी ही बोल कर रही थी ना कि डॉलर का नशा, या उसकी जो भी इन्होंने कहा था लत, लहू मुंह लग गया, वो सब इनके बहुत ज़्यादा लग चुका है। तो ये अभी
होता रहेगा, इनका चलता रहेगा। अब बड़े बेटा बहू की एक और मैंने क्लिप देखी थी, जहां पर दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि अगर हम उस घर में नहीं जा रहे हैं, किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उस घर में सब कुछ सूना सूना लगता है, रौनक नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हम वहां नहीं थे। तो ये लोग जाते हैं जहां, वहां रौनक लगाते हैं, चार चांद लगाते हैं किसी फंक्शन में। इनका ये कहना है, हम अपनी बबुनिया को मिलने नहीं जा पाए, हम जाना चाहते हैं बहुत जल्दी, हम उस बेटी से मिलना चाहते हैं, ब्ला ब्ला। ये वही है जो थोड़े दिनों पहले मतलब डिलीवरी का टाइम आ रहा था और ये कंट्रोवर्सी कर रहे थे, अपने छोटे भाई को टॉन्ट मार रहे थे, थंबनेल पर भी और वीडियो में भी। ये वही हैं, ये वही हैं, हाँ ये वही हैं। तो इन्होंने कहा कि हम होते तो चार चांद लग जाते हैं, मज़ा आ जाता है। आप वही हो ना जिन्होंने अभी अपने कमरे में छठिहार करने से मना कर दिया। आप वहाँ अवेलेबल नहीं थे और आपकी बहन और ये सब बात कर रहे थे कि आपके कमरे में वो टेबल को एडजस्ट करके वहाँ पर छठिहार कर लिया जाएगा, तो आपने मना कर दिया ना, तभी आपके रूम में नहीं हुआ। और ये चीज़ें भी ब्लॉग से कहीं ना कहीं, शॉर्ट क्लिप से यहाँ वहाँ से सब रिवील हो गई। तो आप वही हो ना। तो अगर आप इतने अच्छे ताऊ ताई थे तो आप ये कह देते कि ठीक है हम अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पर, बट हमारा कमरा अगर इस शुभ कार्य के लिए यूज़ हो जाएगा तो क्या बुराई है। बट आपने तो तब साफ मना कर दिया। और आप यहाँ पर ये झूठा जो प्रेम और जो भी आप दिखा रहे हो ना, वो समझ में आ रहा है। माता जी इनके रोते हुए आंसुओं से पिघल गई। ऐसे ही पिघली थी माता जी एक टाइम पर, जब वो रिश्ता भी लेकर जाने को तैयार थी, दूसरी बहू लाने को भी तैयार थी। तो माता जी का एक अलग ही मतलब प्रेम है बड़े बेटा से स्पेशली। मतलब बेटी के बाद अगर कोई आता है तो बेटा, वो तो अनवांटेड है ही। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इन्होंने ये आंसू भी गिराए हैं। इसके बाद इन्होंने कहा है अब हम जाएंगे तो तहलका काट देंगे, अब हम जाएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई हम देखना चाहते हैं कि आप क्या कर दोगे, क्योंकि जब आप गोद भराई के फंक्शन में गए थे तो वीडियो तो आपने बराबर छापे थे, लेकिन काम आप कुछ ना आए थे। आप वहाँ जाते साथ ही अपने अपने स्टोर में पहुंचकर प्रमोशन और ये लाइव वो लाइव, ये आपको इसमें छूट, उसमें ये उसमें वो। आपकी पत्नी जो है पुट्टी कराने निकल जाती है, कुछ नहीं करवाती है घर में। मेहमान को वही प्रेग्नेंट जो लड़की है वो संभलती घूम रही थी, चाय नाश्ता करवाती घूम रही थी। तो इसको तहलका काटना नहीं कहते हैं, इसको ये कहते हैं हम जाएंगे तो भर भर कर कॉन्टेंट छापेंगे और कॉन्टेंट छाप कर चले आएंगे। तो इस फैमिली का लगा ही रहना है, कभी खत्म नहीं होना है। उसको तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं। इसके बाद एक पॉडकास्ट में लेकर आऊंगी जो कि होगा दीमक के ऊपर, क्योंकि दीमक जो है गुमशुदा हो चुका है, लापता हो चुका है रानू मंडल के साथ। क्या हुआ है पूरा मैटर उसको वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं मेरे कर्ली हेयर रूटीन पर। हालांकि मेरे प्योर कर्ली हेयर्स नहीं है, मतलब कॉइल्स नहीं बनती है मेरे बालों में, वेवी हेयर्स है मेरे। और ये मुझे पता चला है लगभग अभी 2 से 5 साल पहले, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल पहले मुझे पता चला है कि मेरे बाल जो है ना वो कर्ली हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई और वो फ्रिजी रहते थे। तब मतलब यूट्यूब बाबा की जय, यहाँ से मुझे पता चला कि मेरे वेवी बाल हैं। और वेवी और कर्ली हेयर्स में क्या होता है ना कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो लोग भी कर्ली गर्ल मेथड फॉलो करते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स अलग आते हैं। मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे और उसको डालोगे वेबसाइट पर, ये पूछोगे कि भाई ये कर्ली गर्ल मेथड में मतलब यूज़ हो सकते हैं या नहीं, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि होते हैं या नहीं। बट मैंने अपने लिए टोटली डिफरेंट रूटीन तैयार किया था। जो प्रोडक्ट्स मुझे फ़ायदा करते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ। शैम्पू मैंने इतने सारे यूज़ किए हैं, ट्रेसमे, लॉरियल और बहुत बहुत सारे मैंने शैम्पू यूज़ कर डाले भाई। सनसिल्क हो गया ये वो, मतलब क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बेबी हैं क्या है। फिर उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो बहुत ही सस्ता शैम्पू है, वो मेरे लिए वर्क करता है। मतलब मैं कोई भी महंगे से महंगा शैम्पू मंगा कर रख लेती हूँ ना, 1 से 2 बार मैं वॉश करूँगी और मुझे ड्राइनेस फील होने लगती है तो मैं अलग हटा कर रख देती हूँ, कोई और यूज़ करता है घर में। और फिर भाई मैं अपने पुराने शैम्पू पर वापस आ जाती हूँ, जो कि है केश किंग का शैम्पू। जी हाँ भाई, केश किंग का जो अनियन वाला रेंज है ना, उसका शैम्पू मुझे बेस्ट सूट करता है, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ। मैं टैग भी कर दूंगी उसको अगर मिल गया मुझे तो, नहीं तो आप लोकल मार्केट से ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं टैग बैक कर दूंगी जो भी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं कि कर्ल पैटर्न कैसे आता है। तो फ्लैक्सीड बहुत अच्छा वर्क करता है कर्ल पैटर्न के लिए। आप फ्लैक्सीड का जो जेल है वो घर में निकाल सकते हो, वो कर्ल के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब आप उसे एज अ कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। को वॉश यानी कि कंडीशनर ओनली वॉश जो होता है ना, जिसमें आप शैम्पू यूज़ नहीं करते, केवल आप लगा लो वो फ्लैक्सीड जेल और उसको थोड़ी देर बालों में रहने दो और मतलब उसको पानी से, ठंडे पानी से वॉश कर लो, वैसे यूज़ कर सकते हो। रिवर्स कंडीशनिंग, जो लोग नहीं जानते, रिवर्स कंडीशनिंग होता है कि आप पहले कंडीशनर लगा लो फिर शैम्पू कर लो, तो वो होता है रिवर्स कंडीशनिंग। तो वैसे भी आप फ्लैक्सीड जेल को यूज़ कर सकते हो। तो फ्लैक्सीड जेल ना बहुत तरीके से काम आता है। पहले तो मैं घर में बनाती थी, लेकिन वो कभी पतला हो जाता था, कभी गाढ़ा हो जाता था, सही नहीं बनता था। और उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट्स के प्रमोशन आने लग गए जो मैंने वाईटी पर ही देखे, तो उसके बाद मैंने उनको ऑर्डर किया। और वो है ये प्रोडक्ट, ये फ्लैक्सीड जो एल्प्स गुडनेस आता है, जो कि आपको पर्पल पर मिलेगा। ये मतलब इतना बेस्ट है, सोचो ये अभी नया मैंने मंगाया है। ये मैंने जो 2 प्रोडक्ट है ना, ये क्योंकि गर्मी है ना तो ये बाहर रखती हूँ, ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ, रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। ये छोटा वाला बाहर रखती हूँ जिससे कि ये जल्दी स्मेल नहीं करे। वैसे ये जल्दी स्मेल नहीं करता है। आप जो घर में फ्लैक्सीड बनाते हो ना, जो जेल बनाते हो, वो मतलब आप फ्रिज में भी रख दो, वो 2-3 दिन में स्मेल करने लगता है, तो उससे भी निदान मिल जाता है ये मंगाओ तो। और ये मतलब मैं सोच लो, मेरा कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं मैं कर रही हूँ। ये 2 वेरिएंट में आते हैं। एक तो ये आता है जो स्किन और हेयर दोनों के लिए, स्किन पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो बेसिक है ये तो इसमें रोज़ की मतलब रोज़ वाटर के संग बना है ये, तो उसमें रोज़ की स्मेल आती है। एक और आता है फ्लैक्सीड वाला। तो अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं या वेवी हेयर्स हैं तो फ्लैक्सीड वाला बिल्कुल मत लेना, वो भी मैं मंगा चुकी हूँ और मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है। वो बहुत ड्राई करता है बालों को, तो ये बेस्ट है। और ये इतना बेस्ट है कि ये तो मैंने नए मंगाए हैं। ये मेरी अभी
रनिंग जो अभी मैं चला रही हूँ इसको, ये वो है बॉटल, और ये मेरी खाली हो चुकी है। तो सोच लो आप, ये इतने सारे मैंने बॉटल्स मंगा रखे हैं, तो मतलब कितना अच्छा होगा ये प्रोडक्ट। तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, एज अ कंडीशनर, एज अ लीव इन कंडीशनर। जो लोग लीव ऑन यूज़ करते हैं ना, जो मतलब नॉर्मल हेयर्स वाले होते हैं, लीव ऑन बहुत यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह आप ये यूज़ कर सकते हो कर्ली हेयर्स के लिए। ये बेस्ट है, बेस्ट। मतलब इसको मैं मतलब को वॉश या रिवर्स कंडीशनिंग हर चीज़ में यूज़ कर लेती हूँ मैं। मतलब जिस दिन मैंने हेयर ऑयल किया तो मैं हेयर ऑयल लगाऊंगी, उसके बाद मैं केश किंग से हेयर वॉश करूंगी, उसके बाद फिर इसको मैं लीव इन थोड़े मतलब हल्के गीले बालों में इसको लगा लूँगी, और वो अपने आप कर्ल पैटर्न, मैं कोई स्क्रंच विस्क्रंच नहीं करती, क्योंकि वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ आप बिस्तर पर लेट जाओ तो फिर सीधे हो जाते हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते। बेबी बालों के साथ यही होता है, कर्ली बालों का अलग ही है। तो ये बेस्ट है मेरे लिए। अब कुछ लोगों को कंडीशनर बहुत ज़्यादा पसंद होता है अलग से यूज़ करना, जैसे कि ये तो जेल ये फॉर्म में मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाल धो लिए, हेयर वॉश कर लिया, और उसके बाद मैंने लगा लिया बालों पर, हल्के गीले बालों में। और जैसा कि मैंने कहा कि को वॉश और रिवर्स कंडीशनिंग में काम आ जाता है, बट मैं इसको कम यूज़ करती हूँ उसमें, क्योंकि बाद में ही बहुत ज़्यादा लग जाता है ये। मतलब मैं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा ही लगा लेती हूँ बालों में, और डेली लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली हेयर वॉश करती हूँ। तो कंडीशनर अगर आप अलग से लेना चाहते हो ना, तो ये है बेस्ट कंडीशनर। मतलब ये ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म है, तो ये मैंने नेक्स्ट दूसरा ऑर्डर कर लिया, इसको भी मैं टैग कर दूँगी। तो ये ना कर्ली हेयर्स के लिए रिक्विल का ये कंडीशनर है। ये कर्ली या बेबी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा कंडीशनर है। मतलब ये इतना ख़त्म हो चुका है, और ये फिर आ चुका है, और ये बहुत कम, मतलब इतना सा भी आप यूज़ कर लोगे ना बालों में और हेयर वॉश कर लोगे, बहुत अच्छा। मतलब इसके साथ तो मैं सबसे ज़्यादा वो करती हूँ रिवर्स कंडीशनिंग, या फिर मतलब को वॉश, यानी कि कंडीशनर ओनली वॉश। तो बेसिकली जब आप बालों में ऑयलिंग नहीं करते हो तो इसको लगाओ, 2-3 मिनट के लिए आप रुको, और उसके बाद आप ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हो। इसको कहते हैं को वॉश, या फिर आप बाद में शैम्पू कर सकते हो उसी के तुरंत बाद, उसको बोलते हैं रिवर्स कंडीशनिंग। और उसके बाद भी अगर आप चाहो तो इसको ऊपर से लगा सकते हो, मतलब एज अ लीव ऑन भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। वही जैसे फ्लैक्सीड जेल मैं यूज़ कर रही हूँ ना, सेम ये काम कर जाता है। लेकिन ये मतलब अगर आप ढंग से यूज़ नहीं करना जानते हो ना, तो बाल थोड़े से आपको चिपचिपे या मतलब फ्लैट या वैसे नज़र आ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इसको आप एज अ को वॉश या रिवर्स कंडीशनिंग की तरह यूज़ करो, और लीव ऑन के लिए आप वही फ्लैक्सीड वाला जेल यूज़ करो, बेस्ट है, बेस्ट। तो आप में से कितने लोगों के वेवी या कर्ली हेयर हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।